हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 10 गिवन क्वेश्चंस, each question having an alternative is 4 options are given to you। तो मतलब क्या है इस पूरे क्वेश्चन का? इस तरह से आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और हर क्वेश्चंस में दो चॉइसेस हैं, या तो तुम ये करोगे या करोगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी दो चॉइस है, थर्ड के लिए भी दो चॉइस है, फोर्थ के लिए भी दो चॉइस है। ऐसे ही हर क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर क्या है, दो चॉइस आपके पास है। ठीक हो गया? तो आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, इन दोनों में से एक चूज करना है, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? पहले तो आप इतने हिस्से को भी छोड़ दें। ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना, ईच क्वेश्चन हैविंग एन ऑल्टरनेटिव, इसको अभी छोड़ दें। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे 10 क्वेश्चंस में आपको वन और मोर क्वेश्चंस को क्या करना है, चूज करना है। तो अगर 10 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन चूज करना होता तो आप कैसे करते? 10C1। इसका मतलब है 10 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा यहां तक? अब आपने अगर कोई क्वेश्चन चूज कर लिया, कोई एक क्वेश्चन चूज कर लिया है, अब आपको पता है उस एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो दो पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स में आपने सिर्फ एक ही पार्ट चूज करना है। तो आपने जो एक क्वेश्चन चूज किया है, उस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको एक को चूज करना है। जैसे इन 10 क्वेश्चंस में से मान लो तुमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को चूज किया, तो 10C1 उसी में आ गया। ठीक है, 10C1 का आंसर ही 10 आता है। तो वो 10 इसलिए आता है क्योंकि आप इन 10 को चूज कर सकते हैं। तो किसी एक को चूज करने के बाद उसके अंदर जो दो ऑप्शन है, उन दो ऑप्शन में से एक को चूज करने का तरीका यह होगा 2C1। तो ये हमारे पास पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको 10 क्वेश्चंस से एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को चूज करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 10 क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चंस को चूज करता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 10C2 मल्टीप्लाई। अब आपने कोई भी दो क्वेश्चंस चूज कर लिए, 10C2 का यही मतलब है। तो आपको मान लो, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इन दोनों को चूज किया है, तो इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, है ना? इसके अंदर क्या है, दो ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन से इन दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने का तरीका क्या होगा, 2C1। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर भी दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शंस में से एक को चूज करने का तरीका क्या होगा, 2C1। ये समझ में आ गया होगा? ऐसे ही अब मान लो 10 क्वेश्चंस में से लिखा था ना, 10 क्वेश्चन से आपको एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन को चूज करना है। तो 10 क्वेश्चन से अब मैं 3 क्वेश्चन को चूज करता हूं, तो उसका तरीका क्या होगा, 10C3। ठीक है, अब मान लो आपने इन 3 क्वेश्चन को चूज किया है, तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, तो इन दो ऑप्शन में से एक को चूज करने का तरीका क्या होगा, 2C1। इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन में से एक को चूज करने का तरीका क्या होगा, 2C1 मल्टीप्लाई। ऐसे ही इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, दो में से एक को चूज करने का तरीका क्या होगा, 2C1। ठीक है बच्चों, अब एक चीज आप यहां पर देखें कि ये जो प्रोसेस है, 10C3 लिखा है, इसके बाद फिर मैं 10C4 लिखूंगा, फिर 10C5, 10C6, कब तक लिखूंगा, 10C10 तक। तो मैं लिखूंगा फाइनली लास्ट में 10C10 लिखूंगा। जब मैं 10C10 लिखूंगा तो इसका मतलब 10 क्वेश्चंस में से आपने 10 क्वेश्चन को चूज कर लिया। तो हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब जब 10C10 लिखा तो मतलब मैंने 10 क्वेश्चन को चूज कर लिया। तो 10 क्वेश्चंस के लिए आपको ये 2C1 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 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2C1 मल्टीप्लाई 2C1 मल्टीप्लाई, ऐसे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 10 टाइम्स। ठीक है, मैं एक लिखकर उसके ऊपर 10 भी लिख सकता था, पर यहां पर दिखाया ये 10 टाइम्स हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको? 2C1 जो है वो 2 देता है आंसर, 2C1 का मतलब 2 होता है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मैं इसको रीराइट करता हूं,
10c1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ और 2c1 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2, मतलब 2 की पावर 1। 2c1 का आंसर होता है 2, पर मैंने 2 ना लिख कर 2 की पावर 1 दिखाया। ऐसे ही ये 10c2 है, मल्टीप्लाई यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, मतलब 2 की पावर 2 आ गया। ऐसे ही प्लस ये है 10c3, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, मतलब 2 की पावर 3 आ गया। ये है 10c10 और ये इससे 2, इससे 2, ऐसे करते सबसे 2 आया, तो ये 2 की पावर कितना आ गया 10। अब देखो हमारे पास ये जो चीज़ बनी है, ये बनी 10c1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 10c2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 10c3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इस टाइप से ये चीज़ बढ़ रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन ज़रा आप एक बार देखें क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन। x प्लस वाई की पावर n का जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये बनता है nc0 x की पावर n y की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। इस तरीके से ncn x की पावर 0 y की पावर n। आपने अगर बाइनोमियल एक्सपेंशंस पढ़ा है तो आपको ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह इसमें x की जगह मैं रख लेता हूँ 1 और y की जगह मैं रख लेता हूँ 2। वैसे आप x की जगह 2, y की जगह 1 भी रख लेते हैं, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है। इसकी जगह 1, इसकी जगह 2 रखूँगा तो ये बन जाएगा 3, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर n। ठीक हो गया। ये क्या हो गया ज़रा ये देखो, nc0 यहाँ पर 1 मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। nc0 1 की पावर n 2 की पावर 0, nc1 1 की पावर n माइनस 1 2 की पावर 1, nc2 1 की पावर n माइनस 2 2 की पावर 2। इस तरीके से ncn 1 की पावर 0 2 की पावर n। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 3 की पावर n। अब ये देखो ये तो 1 होगा, nc0 1 होता है, 1 की पावर n भी 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया आंसर। nc1 इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, साथ में क्या लिखा है 2 की पावर 1। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये nc2 1 की पावर n माइनस 2 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 2 साथ में है। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में क्या है ncn 1 की पावर कितनी होती है, 0 दे रखा है तो उसका मतलब 1, तो ये 2 की पावर n। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 और बाकी सबको मैं एज इट इज़ उतार लेता हूँ 2 की पावर 2। इस तरीके से ncn 2 की पावर n। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगर मैं इस n की जगह 10 रख देता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा ये देखिए, ये 3 की पावर 10 माइनस 1 बना, ये 10c1 2 की पावर 1, ये 10c2 2 की पावर 2, 10c3 2 की पावर 3, ऐसे करते करते 10c10 2 की पावर 10। तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये 3 की पावर 10 माइनस 1 आ रहा है। अब आते हैं हम कहाँ से इस स्टेप पे आए थे। आप देखो हमारे पास यही था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब 10c1 2 की पावर 1, ये देखो 10c1 2 की पावर 1, 10c2 2 की पावर 2, 10c2 2 की पावर 2, 10c3 2 की पावर 3। तो ये जो पूरा है वो यही है, ये आ रहा है 3 की पावर 10 माइनस 1। इसका मतलब ये भी किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 10 माइनस 1 के। तो अगर हम ऑप्शन पे चाहें तो हमें पता लगेगा जो सी ऑप्शन है वो इस आंसर की बराबरी कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुका है। किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, और वीडियो मुझे मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।